आंदोलन की आग एक बार फिर धधकती नजर आ रही है। 80 गांव की महापंचायत भरतपुर के पीलूपुरा गांव में बुलाई गई थी, जिसमें हजारों गुर्जर समाज के लोग शामिल होने पहुंचे थे। वहीं गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला भी इस महापंचायत में शामिल हुए, लेकिन उनके द्वारा सरकार द्वारा भेजा गया मसौदा पढ़ने के बाद विरोध के स्वर तेज हो गए और लोग पटरियों पर बैठ गए। ये रिपोर्ट देखिए। फिर धधक रही गुर्जर आंदोलन की आग। सरकार ने मांगे मानी, फिर क्यों मनमानी? कहां फंसा पेंच, अब क्या सियासी उलटफेर? महापंचायत खत्म, महासंग्राम शुरू। भरतपुर के पीलूपुरा में गुर्जर आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर महापंचायत बुलाई गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटे। कई गांव से लोग इस महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे, लेकिन महापंचायत खत्म होने का ऐलान होते ही बड़ी संख्या में समाज के लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन को रोक दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने इस बीच ट्रेन पर पथराव भी किया और पटरियों को नुकसान पहुंचाया। गुर्जर समाज के लोग महापंचायत खत्म करने के फैसले से नाखुश नजर आए। उनका कहना था कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, उनके साथ न्याय नहीं होगा। दरअसल सरकार की तरफ से आए मसौदे को सुनने के बाद महापंचायत को खत्म करने का फैसला गुर्जर आरक्षण समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला द्वारा किया गया। सरकार ने गुर्जर समाज की 7 मांगें मान ली हैं, जिसके बाद पीलूपुरा में हो रही महापंचायत को खत्म करने की घोषणा हुई। दोबारा बोल रहा हूं, राज्य सरकार द्वारा 5% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु कैबिनेट से प्रस्ताव अनुमोदित करके केंद्र सरकार को तुरंत 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का निवेदन किया जाएगा। दूसरा, जिन मांगों को सरकार ने मंजूर किया है, उनमें से इन मांगों पर सहमति बनी है। एमबीसी आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। दूसरी मांग, आंदोलन के दौरान हुए समझौते का सही तरीके से पालन हो। तीसरी मांग, सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए। चौथी, देव नारायण योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन हो। पांचवी, आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाए। छठी मांग, आंदोलन में मारे गए मृतकों के शेष आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। सातवीं मांग, रीट भर्ती 2018 में शेष 372 पदों पर नियुक्त किया जाए। हालांकि गुर्जर समाज की 7 मांगों को सरकार ने मान लिया है, लेकिन नाराज गुर्जर समाज के लोगों ने दिल्ली मुंबई ट्रैक को जाम कर दिया, जिससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पूरे महापंचायत के बाद में जब युवाओं ने दिल्ली मुंबई ट्रैक को जाम कर दिया है, जो ट्रेन है उसको रोक दिया गया है। जो यात्री थे वो ट्रेन में तो उतर के पैदल ही अपने मार्ग तक जा रहे हैं, गंतव्य तक जा रहे हैं। आप देख रहे हैं महिला है वो पैदल ही जा रही है। कहाँ से आई थी आप? क्या नाम है आपका? जीरता से। आप मथुरा से आई थी? ट्रेन रोक दी, काफी परेशानी हो रही होगी। परेशानी नहीं है, बहुत प्यासे मर रहा है। तो आप पैदल जा रहे हैं, आप घर तक पैदल ही जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जैसा कि सरकार को सब पता था कि यहाँ आज बहुत बड़ा इनका आंदोलन होने वाला है या मीटिंग होने वाली है, तो सरकार को इनके पहले ये इंतजाम करना चाहिए था या यहाँ पे कुछ ऐसी सिक्योरिटी करनी चाहिए थी, जिससे अभी आपको पता है पूरी ट्रेन रोक रखी है, तो उसमें आपको पता है कि हजारों बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ मर रहे हैं। देखिए मेरे सहयोग दिखाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप पैदल जा रहे हैं, क्योंकि गुर्जर समाज के जो युवा है उन्होंने दिल्ली मुंबई ट्रैक को जाम कर दिया है। राजस्थान में गुर्जर समाज एक बार फिर रेल की पटरियों पर है। गुर्जर आरक्षण की आग एक बार फिर धधक रही है। हालांकि सरकार ने गुर्जर समाज की ज्यादातर मांगों को मान लिया है, लेकिन फिर भी कुछ मुद्दों पर असहमति बनी हुई है। अब देखना होगा कि आगे ये आंदोलन क्या रफ्तार पकड़ता है और इससे मौजूदा राजस्थान सरकार किस तरह से निपटती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।